Now we see how to calculate 5 yearly moving averages. अब अर्लियर हमने देखा था कि 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस हम कैसे ढूंढते हैं, यानी कि ट्रेंड वैल्यूज़ यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज. अब इसमें हम देखेंगे ट्रेंड वैल्यूज़ हम कैसे ऑब्टेन करते हैं यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड. अब ये मेथड एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे 3 ईयरली मूविंग एवरेज का मेथड था, उसमें हम 3-3 साल डाउनवर्ड्स ऐड करते जाते हैं. वैसे यहाँ पे एज द नेम से इज 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, तो हम यहाँ पर 5-5 साल का डेटा ऐड करते जाएंगे एंड यू विल बी मूविंग डाउनवर्ड्स. सो दैट इज़ वाई मूविंग एवरेजेस. सो डेटा देखते हैं क्या दिया है. ईयर दिया है 1991 से 2000 और सेल्स इन लैक्स दिया है फ्रॉम 50 to 72. So we need to obtain the trend values using the 5 yearly moving averages. So I've already prepared the first two columns. Year 1991 से 2000 तक और सेल्स वैल्यू जो है 50, 53, 56 अप टू 72. करेक्ट. तो ये सेल्स वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर कर दी. अब जैसे हम 3 ईयरली मूविंग टोटल्स ढूंढते थे, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे 5 ईयरली मूविंग टोटल्स. सो नेक्स्ट कॉलम वुड बी 5 yearly moving totals. Now इसे मैं पहले ही नाम दे देता हूँ MT, that is moving totals. So we start with the first 5 years. तो पहले आप 2 लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकेंड, बिकॉज 5 years है तो आप मिडिल मोस्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे. जैसे 3 ईयरली में हमने शुरू किया था सेकेंड ईयर से, राइट. यहाँ पे हम शुरू करेंगे थर्ड ईयर से, तो नीचे भी आप पहले 2 लाइन लीव कर दीजिए. सो लेट्स स्टार्ट एडिंग द फर्स्ट 5 वैल्यूज़. तो पहला है 50 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60. ओके, देन वी बिगिन विथ 53. So 53 plus 56 plus 58 plus 60 plus 55. फिर शुरू होगा 56 से. So you have 56 plus 58 plus 60 plus 55 प्लस 59. नेक्स्ट 58 से स्टार्ट होगा. 58 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 59 प्लस 62. देन वी बिगिन विथ 60. ओके, सो 60 प्लस 55 प्लस 59 प्लस 62 प्लस 68 और आखिर में 55, देन 59, 62, 68 and 72. Now if we add the 5 values, let me quickly add up the values. तो पहला टोटल आता है 50 plus 53 plus 56 plus 58 plus 60. तो ये टोटल आ जाता है 277. देन अब 277 में से 50 लेस कर देते हैं और 55 ऐड कर दें, तो ये सेकेंड वैल्यू आ जाएगा 282. देन नेक्स्ट वुड बी 282. इसमें से 53 लेस कर देते हैं और 59 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 288. तो बेसिकली अब 288 में से हम क्या करें, 56 रिमूव कर देते हैं और 62 ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्ट टोटल मिल जाएगा आपको. सो 288, रिमूव द फर्स्ट एंड देन ऐड द लास्ट वन फ्रॉम द नेक्स्ट. तो 288 में से आप 56 निकाल दीजिए. 288 माइनस 56 एंड ऐड 62.
बीच की वैल्यूज तो सेम ही है, इसलिए आ जाएगा आपका 294। अब 294 में से यू रिमूव 58, तो 294 लेस 58 और ऐड करेंगे आप 68, सो प्लस 68, दैट गिव्स मी 304। अब 304 में से आप 60 रिमूव कर दीजिए, सो माइनस 60 कर दिया, प्लस आखिर वाली वैल्यू 72 ये ऐड कर दीजिए, सो यू गेट 316। सो ये हो गए हमारे 5 ईयरली मूविंग टोटल्स। और अब हमारा जो आखिर का कॉलम आएगा दैट वुड बी 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। सो लास्ट वुड बी 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ वी हैव एडेड 5 ईयर्स, राइट? सो हम डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5। सो मूविंग टोटल्स ईच वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 5 से। सो 277 इफ आई डिवाइड बाय 5 आई गेट 55.4। अगेन पहले दो लाइन्स हम छोड़ देते हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड करें 5 से, सो यू गेट 55.4। नेक्स्ट 282 इफ यू डिवाइड बाय 5 you get 56.4. Next would be 288 divided by 5 gives me 57.6. Then 294 divided by 5 is 58.8. Next 304 divided by 5 will be 60.8. और आखिर में 6316 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 63.2 एंड ये दो छोड़ देना है। सो दीज आर द 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस और द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस मेथड। तो मेथड एग्जैक्टली सेम है 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस की तरह। इसमें सिर्फ 5-5 साल का डेटा ऐड करना है मूविंग डाउनवर्ड्स, एंड देन मूविंग टोटल्स जो आपको मिलेंगे उनको हर एक टोटल को यू हैव टू डिवाइड बाय 5।